आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल अलक़ पढ़ेंगे। सूरत अलक़ मक्की है। इसमें 19 आयतें हैं, एक रुकू है, 72 कलमात है और 290 हरूफ है। इस सूरत की इब्तिदाई 5 आयतें पहली वही के तौर पर इस वक्त नाजिल हुई, सिर्फ 5 पहली आयात, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में इबादत में मसरूफ़ थे। हमें इससे ये भी पता चलता है कि कुरान पाक की पहली 5 आयात यानी सूरत अलक़ की पहली 5 आयात से कुरान पाक का आगाज़ शुरू हुआ। पहली 5 आयात गारे हीरा में नाजिल हुई और बकिया आयात इस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज पढ़ाया करते थे। नमाज पढ़नी शुरू की आपने और अबू जहल ने आकर आपको धमकियां देना शुरू की और इबादत से रोकने की कोशिश की। इस सूरत का मौजू इंसान की पैदाइश है और इसकी पैदाइश की इब्तदा इंसान की सरकशी, इंसान की नाशुक्री है। इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई है और अबू जहल और इस जैसी आदात वाले मुनकरीन की मज़म्मत भी की गई है। ये सूरत हमें बताती है लिखना पढ़ना मुसलमान की ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है और ज़िंदगी की किसी उम्र में भी पढ़ने से शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। इल्म सीखना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हर हाल में हमें इल्म सीखना चाहिए। इसी सूरत पे अल्लाह ताला का यानी कलम की नेमत, कलम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, कलम की फ़जीलत बताई गई है और इस सूरत पे बताया गया है। इस सूरत का क्या मौजू है, ये क्या सबक देती है, ये नीज़ हमें बताती है इंसान को अपनी पैदाइश पे गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसे जमे हुए खून से पैदा किया और ख़ूबसूरत शक्ल सूरत वाला एक इंसान बनाया। इस अजीम नेमत की शुक्रगुजारी के तौर पर इंसान को सिर्फ़ उस अल्लाह ही की बंदगी करनी चाहिए और किसी की बंदगी नहीं करनी चाहिए। ये सूरत हमें बताती है कि अल्लाह ताला सबसे बढ़कर करीम है। नीज़ हमें इस सूरत से पता चलता है मालो दौलत दुनियावी और आसाइशें हासिल करने के बाद इंसानों की अक्सरियत सरकशी पर उतर आती है। हालांकि ये सब क्या है, उसके लिए आजमाइश की चीज़ें हैं। चुनाचा जितने भी मालदार हैं उन्हें अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अल्लाह देकर भी आजमाता है और अल्लाह पाक लेकर भी आजमाते हैं। और ये सूरत हमें बहुत अहम पैगाम देती है और इससे एक बहुत ही कीमती एक सबक हमें मिलता है कि जब इंसान ईमान और तक़वे को अख्तियार करने की बजाय अल्लाह ताला और उसके बंदों का दुश्मन बन जाए और राह हक़ पर चलने वालों को अज़ियतें दे तो इसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है। फिर खैर की कोई बात इस पर असर नहीं करती, दिल पे ताले पड़ जाते हैं और हदायत के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। सैयदना आयशा फरमाती है कि आपकी नबूवत यूँ शुरू हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब सच्चे होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ ख्वाब में देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सामने आ जाता। फिर आपको तन्हाई भली लगने लगी। आप गारे हीरा में जाकर इबादत किया करते और कई रातें वहाँ रहते, घर ना आते और तोशा साथ ले जाते। फिर अपने घर सैयदना खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आते, यानी घर वापस आते। हज़रत खतीजा सैयदना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वापस आते और इतना ही तोशा और ले जाते, यहाँ तक कि गारे हीरा में आप पर वही नाजिल हुई। वही का आगाज़ कैसे हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आया करते और कहने लगे, यानी फ़र्स्ट टाइम जब आए, हमेशा जिब्राईल ही आए हैं लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हैं और कहने लगे कि पढ़िए, तो आपने फरमाया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आपने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फिर फ़रिश्ते ने मुझे बड़े ज़ोर से दबाया है, भींचा है, फिर छोड़ा और दोबारा कहा पढ़िए इक़रा। फिर आपने क्या कहा? आपने क्या फरमाया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर इसने यानी इस फ़रिश्ते ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसने मुझे फिर ज़ोर से भींचा, छोड़ा और फ़रिश्ते ने तीसरी मर्तबा कहा पढ़िए। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ज़ोर से भींचा, फिर छोड़ा और कहा
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और पहली 5 आयत पढ़ी। सबसे पहले कुरान पाक का नज़ूल इन पहली 5 आयत से हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने हर चीज़ को पैदा किया, यानी खलक़ा जिसने पैदा किया, और इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़िए आपका परवरदिगार बड़ा करीम है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। पहली 5 आयत का नज़ूल होने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर को लौटे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे और गर्दन का गोश्त डर के मारे फड़क रहा था। आकर सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, मुझे कपड़ा उड़ा दो। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आपने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, खदीजा पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मुझे तो अपनी जान का ख़तरा लाहिक हो गया है। फिर आपने इन्हें सारा वाक़या गार हीरा का सुनाया कि इस तरह मैंने जिब्राइल को देखा है, और ये 5 आयत जो नज़ूल हुई थी ये सुनाया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, हरगिज़ ऐसा ना होगा बल्कि आप खुश हो जाइए, अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी ज़ाया ना करेंगे। अब नबूवत से पहले आपका किरदार वो बयान करना शुरू कर दिया सैयदा खदीजा ने, क्योंकि आप क़राबतदारों से अच्छा सलूक करते हैं, सच बोलते हैं, नातवा के बोझ उठाते हैं और महरूम लोगों की ज़रूरियात यानी मुहैया करते हैं, बेकसों का सहारा बनते हैं और मजबूरों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, मसाइब में हक़ की पासदारी करते हैं, यानी दूसरों को सहारा देते हैं, बेसहारों को सहारा देते हैं। फिर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर वर्का बिन नौफल के पास गई, जो सैयदा खदीजा के चचाजाद भाई थे, यानी आपका बाप और वर्का का बाप भाई थे, यानी हज़रत खदीजा का और वर्का का बाप जो थे भाई थे। दौर जहालियत में वो ईसाई हो गए थे, क्योंकि इस वक्त यही दीन हक़ था और अरबी लिखना खूब जानते थे। वर्का बिन नौफल अरबी लिखना खूब जानते थे और अंजील का अरबी ज़बान में जितना अल्लाह को मंजूर होता तर्जमा लिखा करते थे। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, अंधे हो चुके थे, तो वर्का बिन नौफल के पास लेकर गई, आपको सारा ख्वाब यानी जो कुछ भी था मामलात सारे बताए हैं, गार हीरा का भी बताया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनसे कहा वर्का बिन नौफल से कि भाई ज़रा अपने भतीजे की बात तो सुनो। चुनाचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था बयान कर दिया। वो कहने लगे, ये तो वही नामूस फ़रिश्ता है ना जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया करता था, ये वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा के पास भी उतरता था। काश मैं इस वक्त जवान होता, काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें मक्के से निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का कहने लगे, हाँ, क्योंकि जो चीज़ आप लाए हो और वो जो भी लाया इसे तकलीफ़ दी गई है और इसे निकाला ही गया है। अगर मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहा तो तुम्हारी भरपूर मदद करूँगा। फिर इस वाक़ये से थोड़ी ही मुद्दत बाद वर्का फ़ौत हो गए और वही का आना भी मौकूफ़ रहा, जिसकी वजह से आप गमगीन रहने लगे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह के नाम से यानी बिस्मिल्लाह कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही पढ़ना शुरू कीजिए, यानी कि पहला आगाज़ जो है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आप पढ़िए अपने रब के नाम से और जिसने पैदा किया। आगाज़ ये अल्लाह के नाम से हुआ और फिर उसके बाद खलक़ल इंसाना मिन अलक़। ये सवाल का जवाब है कि इस कायनात में इंसान का क्या मुकाम है, और जवाब ये कि जैसे कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की मखलूक है, वैसे ही इंसान भी अल्लाह की मखलूक है। मखलूक के लिए किसी तरह जायज़ नहीं कि वो अपनी जैसी मखलूक के आगे सर झुकाए।
दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक मोजज़े के तौर पर पैदा किया। किस तरह पहले नुत्फ़ा, मुज़ग़ा, अलक़ा, पहले एक पानी का कतरा है, फिर अल्लाह ताला ने बेजान कतरे में जान डाली है और फिर किस तरह उस पर अल्लाह ताला ने परवान का उसे चढ़ाना शुरू किया, किस तरह वो बढ़ता चला गया। बेजान लोथड़ा है, खून का लोथड़ा है, जिस पर अल्लाह ताला ने कई मराहिल गुजारे। इस लोथड़े पर इसके अज़्ज़ा के नक्श अल्लाह ताला ने बनाए और कैसे नक्शो निगार बनाए, जिस्म के अंदरूनी अज़्ज़ा पैदा किए, फिर इसमें कई तरह की ज़ाहिरी और बातनी क़ुव्वतें पैदा करके इसे माँ के पेट से बाहर निकाला। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है, जिसने इंसान की पैदाइश से पहले इसकी ज़िंदगी की बका के लिए वो तमाम असबाब मुहैया कर दिए जो इस गर्ज़ की तकमील के लिए ज़रूरी थे। फिर इंसान को इन असबाब से काम लेने और इन्हें इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी इसकी फ़ितरत में रख दिया कि कैसे कौन सी चीज़ किस तरह उसने इस्तेमाल करनी है, अल्लाह ने वो तरीक़ा भी बता दिया। इसी रब का नाम लेकर आप पढ़िए, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, कि जिसने वो ज़ात जिसने इल्म सिखाया बिल कलम, कलम के ज़रिए। इंसान की बहुत बड़ी फ़जीलत ये है कि वो साहिब इल्म है। अल्लाह ताला ने इस पर यह मेहरबानी फ़रमाई कि इसे कलम के इस्तेमाल का तरीक़ा सिखाया, जिससे इल्म की वसी पैमाने पर अशाअत हो सकती है और लिखी हुई चीज़ किसी आलिम की मौत के बाद भी बरकरार रहती है। लिखी हुई चीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मरने के बाद भी इंसान का लिखा हुआ बाकी रहता है और अगली नस्लों में मुंतकिल होती चली जाती है वो चीज़। अगर अल्लाह ताला इंसान को इल्म और किताबत के फ़न का तरीक़ा इल्हाम ना करता तो इंसान की इल्म की काबिलियत सिमट कर इंतहाई महदूद रह जाती। अगर कलम के ज़रिए अल्लाह ताला उसको इल्म महफूज करना ना सिखाता तो उसकी काबिलियत तो सिमट कर महदूद रह जाती। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी करम नवाजी है उसकी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कलम के ज़रिए से इल्म नहीं सिखाया, जिसमें कुफ़ार के कई एतराज़ात के जवाब और कई दिगर मसलियतें थी। अल्लाह की मसलियत थी। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात अपने महबूब के लिए बना दी, तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल था कि आप कलम के ज़रिए भी आपको इल्म पहुँचता। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है, मसलियत है, उसके राज है, जिसका कुरान में जा बजा ज़िक्र किया अल्लाह पाक ने। और ये बहुत बड़ा मोजज़ा भी है अल्लाह ताला की ज़ात का कि बग़ैर कलम के भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं। आपका इल्म, आपकी ज़ात, आपकी सिफ़ात, आपका इख़लाक़ आप जैसा कोई था, ना है, ना हो सकता है। इंसान जब माँ के पेट से बाहर आता है उस वक्त वो जो कुछ नहीं जानता होता ना, अल्लाह ताला इसे कलम के इस्तेमाल से पहले ही बहुत सी बातें सिखा देता है। ये पहली वही की आखिरी आयतें हैं जिसमें ये इशारा मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इल्म दिया जा रहा है जो जानने के लिए आप बहुत अरसे से बेताब थे और इसने आपको अपना नबी बना लिया। ये पहली 5 आयत का ख़ुलासा है, ये पहली 5 आयत का तर्जुमा तफसीर है। अगली आयत शुरू हो रही है, कल्ला इन्नल इंसान ला यतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना इन्ना इला रब्बिका रुजा, कि हरगिज़ ही ऐसा नहीं चाहिए कि इंसान सरकशी करने लगे इस बिना कि वो अपने आप को बेनियाज देखता है, अपने परवरदिगार की तरफ ही लौटना है। अरअयतल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला, क्या तुमने इस शख्स को देखा जो मना करता है जब बंदा नमाज़ पढ़ता है। अरअयत इन काना अलल हुदा, और क्या आप ज़रा सोचा अगर वो बंदा हदायत पर हो, औ आमरा बित्तक़वा या नाफरमानी से बचने का हुक्म देता हो। अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला, ज़रा सोचा, आपने कभी देखा है या आप जानते हो, ज़रा सोचिए तो सही, ज़रा सोचो अगर हक़ को झुटलाता और मुँह मोड़ता हो। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, तो क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला देख रहा है। अभी इन आयत में बताया जा रहा है कि जानते हो इंसान सरकशी क्यों करता है, इस बिना पे कि अपने आप को बेनियाज समझता है। वो समझता है मुझे कोई पकड़ता ही नहीं, मुझे पकड़ सकता ही नहीं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मुझे कुछ कहने वाला नहीं। जबकि सोचिए कुरान में इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, कि तेरे रब की पकड़ बड़ी शदीद है।
जब वो पकड़ता है ना तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से ही छोड़ता है। कहा वो इसलिए गुनाह करता है, इसलिए सरकशी करता है, इसलिए अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारता है कि वो अपने आप को क्या अर्राउस्तगना बेनियाज देखता है, अपने आप को बिल्कुल देखता है कि मुझे कोई पकड़ने, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, अपने आप को बिल्कुल आज़ाद समझता है। इंसान दुनिया में ख्वाह कितना ही सरकशी इख्तियार कर ले, बिलाखिर अपने रब से मुलाकात करनी है, अपने रब के पास जाना ही है। और इस वक्त मालूम हो जाएगा कि जो तूने तकब्बुर, गरूर और मनचाही ज़िंदगी गुजारी है और बेपरवाह ज़िंदगी गुजारी है, उसका फिर उसका अंजाम क्या होगा वो ख़ुद देख लेगा। अब आगे कुछ किस्सा शुरू हो गया अबू जहल का। एक दफ़ा अबू जहल ने कुरैशी सरदारों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों के सामने अपना चेहरा खाक आलूद करता है, यानी बैतुल्लाह में नमाज अदा करने के दौरान में सजदा करता है। लोगों ने कहा हाँ। कहने लगा लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने इसे अब इस हाल में देखा तो मैं इसकी गर्दन रोंद डालूँगा और इसका चेहरा मिट्टी में रगड़ दूँगा। इसके बाद जब इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे में नमाज़ पढ़ते देखा तो इसे बुरे इरादे से ना इसने क्या किया, आपकी तरफ बढ़ा, फिर अचानक पीछे हट गया। सरदाराने जो कुरैश थे, कुरैश के सरदारों ने पूछा, जब अपने रईस को इस हाल में देखा तो हैरानी से पूछा कि तुम अबू जहल पीछे क्यों हट गए, तुम क्यों घबराने लगे हो, क्यों घबराते हो। तो अबू जहल कहने लगा मेरे और मोहम्मद के दरमियान एक खौफनाक आग की खंदक हाइल हो गई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ता इसका जो फरिश्ते थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसके एक एक अज़्ज़ा को नोच डालते, जिब्राईल एक एक अज़्ज़ू उचक लेते। इसी तरह एक मरतबा और अबू जहल कहने लगा कि अहले मजलिस से कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे माबूदों की तज़लील की है और बुज़ुर्गों की तौहीन की है, हमारा नाक यानी कि हमारे नाक में दम कर रखा है। अब मैंने अल्लाह से अहद किया है कि जब इसे नमाज में देखूँगा तो इसका सर एक भारी पत्थर से कुचल दूँगा, फिर तुम ख्वाह बनो अब मन्नाफ से मेरी हिफाजत करो या मुझे बेयारो मददगार छोड़ दो। इसके साथियों ने कहा हम तुझे बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, हम तेरा साथ देंगे। और अबू जहल से कहा कि तुम जो कुछ करना चाहते हो करो, हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चुनाचा जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करने लगे तो अपने जैसे मंसूबा था मंसूबे के मुताबिक एक भारी पत्थर उठाकर आगे बढ़ा और आपके सजदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे में जाने का इंतज़ार करने लगा। करीब ही पहुँचा था कि फिर पीछे हटने लगा, इसका रंग उड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे में जाने का इंतज़ार करने लगा और जब इंतज़ार करने लगा करीब ही पहुँचा था कि फिर पीछे हटने लगा, इसका रंग उड़ गया और बदहवासी की वजह से अपने हाथ से पत्थर भी नीचे नहीं फेंक सका। इसके दोस्तों ने पूछा कि क्या माजरा है, तुझे क्या हुआ है। इसके हवास ठिकाने आए तो कहने लगा क्या बताऊँ, मैंने एक खौफनाक मंज़र देखा है। एक बड़ा सा ऊँट आड़े आ गया और इस ऊँट जैसी खोपड़ी, इस जैसी गर्दन और इस ऊँट के दांतों जैसे दांत मैंने आज तक नहीं देखी और अगर मैं पीछे ना हटता तो ये ऊँट मुझे यानी निगल जाता। आगे वाली आयत इसकी बताती है हमें कल्ला ला इल्लम यंतहि लनस्फ़अम बिन्नासिया नासियातिन काज़िबतिन खातिआ फलियदउ नादिया सनदउ ज़बानिया कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। हरगिज़ ऐसा नहीं चाहिए कि अगर वो बाज़ ना आया तो हम इसकी पेशानी के बाल पकड़कर इसे घसीटेंगे और पेशानी जो झूठी और ख़ताकार है सो वह अपने अहले मजलिस को बुला ले और हम अज़ाब के फ़रिश्तों को बुलाएंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं चाहिए कि आप इसकी बात मानिए और सजदा करें, आपका परवरदिगार कुर्ब हासिल, अपने रब के कुर्ब हासिल कीजिए। यानी इसमें बताया जा रहा है इसकी पेशानी या दिमाग में तकब्बुर का जो खन्नास समाया हुआ है, अगर वो अपनी ऐसी हरकतों से बाज ना आया तो हम इसके बदकिरदार और पेशानी को, ख़ताकार पेशानी को जलील मुजरमों की तरह पेशानी के बालों से घसीट कर जहन्नुम में डाल देंगे। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने इसे डांटते हुए अबू जहल को फरमाया कि अगर वो बदबख्त बाज ना आया तो इसकी पेशानी के बालों से पकड़ कर ज़रूर घसीटेंगे।
पेशानी भी वो जो झूठी और ख़ताकार है। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। अबू जहल आया और कहने लगा, क्या मैं तुम्हें इस काम का से मना नहीं किया था? यानी जब भी नमाज़ पढ़ा करते थे वो तो तंग किया करता था, लेकिन एक मर्तबा कहने लगा मैंने तुझे मना नहीं किया था कि तूने इस तरह नमाज नहीं पढ़नी। 3 बार इसने ये अल्फाज कहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग हुए तो आपने सख्ती से उसे डांटा। अबू जहल कहने लगा, ये तुम जानते हो कि किसी के हमनशीन मुझसे ज़्यादा नहीं, कि मेरा छत्ता का छत्ता है, मेरे पास लोग ज़्यादा है, मेरी गैदरिंग ज़्यादा है, सरदार ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, मेरे हमनशी ज़्यादा है। अबू जहल को अपने साथियों पे बड़ा गरूर था, हमनशीन पर, अपने जत्थे पर बहुत ज़्यादा गरूर तकब्बुर था कि मेरे पास लोग ज़्यादा है, मेरे हमायती ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि वो अपने हमनशी बुला ले, हम दोज़ख के फ़रिश्ते बुला लेते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम अगर वो अपने हमनशीन बुलाता तो अल्लाह के फ़रिश्ते इसे पकड़ लेते। सनदउज़ ज़बानिया कि अनकरीब हम भी बुलाएंगे अज़ाब के फ़रिश्ते। और कैसे फ़रिश्ते? अज़ाब देने वाले दोज़ख के फ़रिश्ते। ऐसे फ़रिश्ते मुराद है जो सख्त दुख देने वाले और बेरहम होते हैं, जैसे जिससे मुराद पुलिस होती है। मुराद ये कि अबू जहल अपनी मजलिस के लोगों को जिस पर ये बड़ा नाज करता है अबू जहल, बुलाकर देख ले कि हम अज़ाब देने वाले फ़रिश्तों से इसकी बुरी तरह गद बनाएंगे, बुरी तरह। फिर जब अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह के अज़ाब देने वाले फ़रिश्ते आ जाएंगे, फिर सोचिए कि उसका क्या अंजाम होता। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, हरगिज़ नहीं, ना आप अतात करें इसकी और सजदा कीजिए और अल्लाह को कुर्ब हासिल कीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि आप उसकी परवाह ना कीजिए, आप उसकी बात हरगिज़ ना मानें, उसकी बातों पे तवज्जो ना दीजिए। इस बद किरदार शख्स की बात मानकर काबे में नमाज की अदायगी से रोकने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि इसी तरह नमाज पढ़ते रहिए और सजदा करते रहिए और अल्लाह के करीब होते चले जाइए। इसमें ये बताया जा रहा है, वाज़िया रहे यहाँ यानी कि सजदे से मुराद सिर्फ़ सजदा नहीं बल्कि नमाज की पाबंदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर नमाज़ें अदा करेंगे इतना ही ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। लिहाजा नमाज़ें बाकसरत अदा कीजिए। सजदे की फ़जीलत बताई गई है और इसमें नमाज पर ज़ोर दिया गया है। रबिया बिन काब सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रहा करता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क़ज़ाए हाजत और वज़ू के लिए पानी लाया करता। एक दफ़ा आपने फरमाया, मांग क्या मांगता है? मैंने अर्ज़ किया, जन्नत में आपकी रफ़ाकत चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कुछ और भी? मैंने अर्ज़ किया, बस यही कुछ। आपने फरमाया, अच्छा फिर कसरत सजूद को अपने ऊपर लाजिम कर लो और इसी तरह इस सिलसिले में मेरी मदद करो, यानी कसरत के साथ सजदे करो और मेरी मदद करो सजदों में। इस सूरत के इख्तिताम पर सजदा तिलावत करना लाजिम है। चुनाचा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सूरत में सजदा किया।